तो मां दुर्गा के जयकारों के साथ में आज छठा जो नवरात्र है वो बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं कि छठे दिन को लेकर कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है, पूजा की विधि हम किस तरह से कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं, ज्योतिष आचार्य रंजना राणा जुड़ी हैं। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, सुप्रभात। बिल्कुल रंजना जी, तमाम दर्शकों को बताइए कि आज मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा किस प्रकार से की जा रही है और पूजा की विधि क्या है। जी हाँ, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आज पांचवें दिन हम देखते हैं सकंद माता की पूजा की जाती है, क्योंकि आज तिथि के अनुसार आज सकंद माता की ही पूजा करी जाएगी। और हम ये देखते हैं सकंद माता क्योंकि बहुत ही ज्यादा दयालु हैं और बहुत ही ज्यादा ये हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा ममता से परिपूर्ण है, इसलिए इनकी पूजा करने से अगर हमारे को किसी भी तरह के कष्ट हो रहे हों हमारे संतान को लेकर, उनकी पूजा करने से बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो सकंद है वो कार्तिकेय जी का नाम है, और क्योंकि ये कार्तिकेय जी का नाम को सकंद भी हम लोग उनको बुलाते हैं, और क्योंकि ये इनकी माता है इसलिए इनको सकंद माता भी कहा जाता है। और हम ये देखते हैं इन्होंने परिपूर्ण शिक्षा दी, परिपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए सकंद माता की पूजा करने से हम ये देखते हैं कोई मूर्ख भी अगर है वो भी ज्ञानी हो जाता है, इसलिए सकंद माता की पूजा करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है। इसके पीछे एक छोटी सी कथा जुड़ी हुई है, और वो ये है कि एक तारकासुर जो असुर थे, राक्षस थे, वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी की, और उन्होंने उनसे फिर ये मांगा कि उनको एकदम अमर होने का उनको वरदान मिले, मगर ब्रह्मा जी इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वो उन्होंने यही कहा कि जो जन्मा है वो तो अमर नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ये कहा कि फिर मुझे ऐसा आप वरदान दीजिए कि मुझे जो शिव जी का पुत्र है वही मुझे मार सके। उनको ये मन में था, तारकासुर जी के राक्षस के मन में ये था कि वो तो तपस्वी हैं शिव जी, तो उनकी तो ना तो विवाह करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा, इसलिए उसने ये ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया। उसके बाद उसने बहुत ही ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जितने भी देवी देवताएं हैं वो सारे ही ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी बताया कि ये जिस हिसाब से तारकासुर ऐसे कर रहे हैं वह उनसे मुक्ति पाते हैं। तब हम देखते हैं शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिक के जो पुत्र हैं वो उत्पन्न हुए, और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने आगे बढ़कर तारकासुर का वध किया। इससे हम देखते हैं कि जितने भी ज्ञान और जितने भी साधनाएं इन्होंने सारी जो है इन्होंने अपनी माता सकंद माता से सीखी थी। इसलिए कहा जाता है कि सकंद माता की बहुत ही ज्यादा पूजा अर्चना करनी चाहिए अगर किसी भी संतान संबंधित दिक्कतें हों। ऐसा भी कहा जाता है कि सकंद माता क्योंकि कमल के ऊपर पे आसीन है और इनकी गोद में जो पुत्र है वो कार्तिकेय जी है, इसलिए इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है, और इसलिए इनकी पूजा अर्चना करने से बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलते हैं। जितने भी हमारे शत्रु हैं वो सारे ही हमारे खत्म हो जाते हैं, उन पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जिस हिसाब से इनका कांति है बहुत ही ज्यादा ये खूबसूरत है, इसलिए हम देखते हैं क्योंकि इनका जो अधिशास्त्री है वो सूर्य भगवान है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा चमकीली और बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। और इनके जो भक्त होते हैं उनके ऊपर भी ये इसी समान का जो तेज है उनके भी चेहरे के ऊपर आ जाता है। इनकी जो पूजा अर्चना करने के लिए जैसे हम आपको बताना चाहेंगे आज वो ये है कि सबसे पहले जो एक पाटा है वो अच्छे से सफा कर लीजिए, और उसके ऊपर आप लाल जो है आप चादर बिछाइए, ज्वेलरी बिछाइए। उसके बाद इनको वहां पर इनके आसन बनाइए, और वहां पे हम देखते हैं कि आपका कलश तो ऑलरेडी स्थापित है, मगर इनको पीला पुष्प बहुत पसंद है, इनको पीला रंग बहुत पसंद है। इसलिए कहा जाता है कि इनकी जब हम पीले फूल से, पीली मिठाई से और पीले ही वस्त्र धारण करके इनकी अगर हम पूजा करेंगे उससे ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो इनकी संपूर्ण श्रद्धा पूर्वक अगर हम इनकी पूजा करेंगे इससे हमको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं अच्छे से इनको जब हम इनके सामने
इनको हम गंगा जल से अच्छे से नहला धुला के इनके सामने हम अक्षत, पुष्प, फूल, धूप, अगरबत्ती ये सब चीजें इनके सामने रखें और साथ में हमको पूजा करनी चाहिए। ओम देवी सकंद माताए देवाय नमः, इसका 108 बार अगर हम मंत्र करेंगे इससे बहुत ही ज्यादा हमको इनका आशीर्वाद डेफिनेटली प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ इनके सामने हम ये मंत्र भी कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु सकंद माताए रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को अगर हम 21 बार करेंगे इससे हमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और अगर हम ओम देवी सकंद माताए नमः करेंगे इससे भी हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का भी अगर हम जाप करेंगे इससे भी हमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर हमको किसी भी तरह के आर्थिक स्थिति की दिक्कतें आ रही हैं तो उस समय हमें करना है कनक धारा स्तोत्रम का पाठ करना होगा। ऐसे करने से भी हमको सकंद माता की बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा और कभी भी हमको किसी तरह की दिक्कतों का सामना आर्थिक स्थिति को लेकर नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल रंजना जी, देखिए हालांकि आज 5वां दिन और 6ठा दिन दोनों ही देवियों की पूजा जो है वो की जा रही है। हालांकि हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि कई लोगों के मन में संशय भी बना हुआ है, लेकिन ठीक है, हम कह सकते हैं कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अगर हम कर रहे हैं तो माता रानी खुश ही होंगी। और तमाम जो जातक है जिन्होंने उपवास भी रखा हुआ है उनको लेकर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिन जातकों ने उपवास रखा हुआ है वो किस तरह से अष्टमी और नवमी की पूजा करेंगे। और अष्टमी को लेकर आप अगर देखना चाहें तो क्या उपाय हम कर सकते हैं अष्टमी और नवमी के दिन? जी हाँ, हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं और हम देखते हैं ये 9 दिन जो हैं हमारे लिए हमारी माताएं यहाँ आई हुई हैं। जो भी हमारी मनोकामना है उसके हमको उनके सामने व्यक्त करना चाहिए, उनके सामने हमें बताना चाहिए ताकि वो हमें आशीर्वाद देके आए। और इसीलिए माता आई हैं कि जो भी उनके बच्चे हैं, जिस तरह की भी उनकी दिक्कतें हैं, उनका वो निवारण कर सके। अब जैसे आज का दिन है, सकंद माता का दिन है, तो हम देखते हैं जितने लोगों को भी अपने संतान से दिक्कतें आ रही हैं, अगर उनकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या उनकी पूजा, उनकी पढ़ाई में उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो हम देखते हैं आज का दिन अगर आप एक नारियल लीजिए, उसको पीले अच्छे से पीली चुनरी में बांधिए, उसके साथ में आप 2 लौंग लीजिए, पीला पुष्प लीजिए और वो माता के सामने आप अर्पित कीजिए। स्पेशली हम देखते हैं जिन लोगों के बच्चे क्लास 10 में हैं, क्लास 12 में हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, उनको इन दिनों में सकंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जितने लोगों को बच्चे होने में दिक्कतें आ रही हैं तो उनके लिए भी हम यही बताना चाहते हैं कि आज का दिन अगर ये सकंद माता के सामने 2 लौंग, इलायची और उसके साथ में अनार के जो बीज होते हैं, अनार के जो बीज होते हैं उसके साथ उनकी हमको हवन करना चाहिए। अनार के दानों के साथ हमको हवन करना चाहिए। इससे हम देखते हैं जितनी भी बाधाएं आ रही हैं हमारी संतान उत्पत्ति में वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आपको संतान उत्पत्ति में भी और दिक्कतें हो रही हैं तो ऐसे में अगर आप 2 हल्दी की गांठ लीजिए और उसके साथ साथ उसको एक पीले कपड़े के अंदर बांधकर आप अपने जो माता रानी के सामने आप रख दीजिए और उनके सामने अपनी मनोकामना है वो व्यक्त कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए ताकि बहुत जल्दी आपकी गोद में किलकारियां हों, आपको आशीर्वाद मिले, बहुत जल्दी आपके घर में आपको संतान उत्पत्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो आपकी खत्म हो जाए। अब कई बार हम देखते हैं लोगों को जैसे विवाह होने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में कहा जाता है कि इस समय अगर आप 7 हल्दी की गांठ लें और उसको भी आप पीले कपड़े में बांधकर माता रानी के सामने आप रखिए और अपनी मनोकामना व्यक्त कीजिए और इनकी पूजा करते ही रहिए। और ऐसे अगर आप करते रहेंगे पूरे 9 दिन, तो अब तो खैर काफी दिन हो गए, फिर भी आप करते रहेंगे, तो उसके बाद इनको आप अपने शयन कक्ष में रख दीजिए। तो हम देखते हैं बहुत जल्द आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितनी भी कन्याएं हैं और जितने भी पुरुष हैं उनको अगर किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं इस विवाह होने में, उसके लिए ये जो उपाय अगर करेंगे इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आज के दिन अगर किसी को नौकरी की दिक्कतें आ रही हैं तो उनके लिए बहुत आवश्यक है कि आज का दिन उनको 27 पान के पत्ते लेने चाहिए और उसको अच्छे से एक लाल धागे में उसको बांध देना चाहिए और माता रानी को उनको पहना देना चाहिए,
उनको अर्पित कर देना चाहिए। और उसके बाद उनके सामने ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र आप 108 बार रोज करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि ये माला आप उनको पहना के ही रखिए। जितने दिन आप इनको पहना के रखेंगे, हम देखते हैं 1 महीने के अंदर अंदर आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। अगर किसी कारणवश कोई विलंब आ रहा है तो आप 1 महीने के बाद इसको आप किसी जल में प्रवाह कर दीजिएगा और फिर से उनको पान के पत्तों की माला पहना दीजिएगा। और ये देखना बहुत ही आवश्यक है कि जो पान के पत्ते हों वो बिल्कुल भी कटे वटे नहीं हो और उसके साथ में अच्छी सी डंडी हो। ऐसे अगर आप कर उनको पहनाएंगे, इससे बहुत ज्यादा आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इसको अवश्य कीजिए। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कई बार लोगों के जैसे कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, उसमें हम इनको यह एक बहुत ही अच्छा उपाय बताना चाहते हैं और वो ये है कि इनको आप 108 लौंग बांधकर आप उनको एक माला माता रानी को अर्पित करें और अपनी जो भी दिक्कतें हैं उनको आप उनके सामने रखें। और जब भी आप कोर्ट कचहरी में जाएं, वहां पर आप मुंह से आप 2 लौंग आप जरूर अपने मुंह में डाल के जाइएगा ताकि सारे आपके कार्य होते चले जाएं। मगर जो माला चढ़ाई है वो रहने दीजिएगा, मगर आप ये 2 लौंग जो आप खा के अपनी माता रानी के सामने से जाएंगे तो हम देखते हैं आपको जरूर कोर्ट कचहरी के मामले में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, आपने इस तरह से तमाम उपायों का जिक्र किया है और देखिए चूंकि उपाय करने भी चाहिए। हमें लगता है कि तमाम उपाय अगर हम कर रहे हैं तो जीवन में जिस काम को लेकर रुकावट आ रही है उन तमाम रुकावटों के बीच में हम निजात भी पा सकते हैं, उन तमाम समस्याओं से। हालांकि तमाम उपाय के बीच में अब मैं चाहती हूँ कि आप तमाम दर्शकों को बताइए कि किन किन मंत्रों का उच्चारण हम कर सकते हैं नवरात्र के 9 दिनों में, और ये भी बताइए कि इन मंत्रों का क्या कुछ लाभ मिलता है हमारे जीवन में। देखिए, जो मेन चीज होती है मंत्र का मतलब ये होता है मन को नियंत्रण में रखना। क्योंकि क्या है कि हमारे जीवन में अगर कोई स्ट्रेस आता है वो इसी कारण आता है जब हम बेवजह एक बात को लेकर सोचते रहते हैं और उसको हम जो भी है नकारात्मक सोच हम लोगों की ज्यादा होती है, जनरली हमने देखा है। इसलिए जब हम मन को नियंत्रण करके भगवान के सामने उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा कार्य हो वो आपके आशीर्वाद से जल्द वो पूर्ण हो, ऐसे जब हम अपने मन को नियंत्रण करके कॉन्सेंट्रेट करके अगर पूजा करेंगे तो जरूर हमारे अंदर की ऊर्जा भगवान की ऊर्जा के साथ जब मिल जाती है तो जरूर हमको उनका जब ये आशीर्वाद मिलता है तो हमारे काम जरूर पूर्ण होंगे। अब कई बार लोग जो हैं उनको हम लोग उपाय तो बताते हैं मगर वो उपाय नहीं करते, मगर वो हमेशा ये कहते हैं कि आपकी बात सही नहीं हुई। मगर ये देखिए, हम तो आपको बता ही सकते हैं, मगर आप ये जो उपाय है उनको आप खुद श्रद्धा पूर्वक कीजिए, अपने कर्मों के अनुसार से ये करिए, जरूर आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि उपाय जो है ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और इन हर उपाय में हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है। और आप जब ये करेंगे आप खुद देखेंगे कि आपकी जितने भी कामनाएं हैं, जितने भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूर्ण होंगी। माता रानी आपके अपने बच्चों के लिए आई हैं, अपने बच्चों की मदद के लिए आई हैं, तो अब जब आप उनके सामने उपाय करेंगे तो जरूर आपके होंगे। अगर आप किसी कारण अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर कंसर्न है, अगर आपके विवाह में विलंब आ रहा है, ये आप अगर उपाय करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि चैत्र नवरात्रों से पहले आपके जितने भी दुख दर्द होंगे, जितने भी कष्ट होंगे वो जरूर आपके निवारण होंगे। इससे उपाय भी बहुत सरल हम बता रहे हैं, जैसे कि लौंग का है या पान सुपारी का है, ये बहुत ही सरल उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। और जो मंत्र आपको करना है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मंत्र हैं। और हम ये देखते हैं जैसे अगर आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही है तो आपको मंत्र करना है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अगर आपको अपने कहते हैं कि दिक्कत आ रही है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो उसके अंदर जो मंत्र करना है वो ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र 108 बार रोज करना शुरू कर दीजिए, इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आप दुर्गा कवच पढ़िए, सिद्ध कुंज का स्त्रोत पढ़ने की कोशिश कीजिए, उससे भी बहुत ज्यादा लाभ होगा। दुर्गा सप्तशती तो बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी है, इसको अगर आप रोज पढ़ेंगे केवल 1 घंटा ही लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, जरूर आप पढ़िए, उससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और कुछ नहीं कर सकते, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, जय माता दी आप करिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इससे मंत्र अनेक हैं, खाली आप अपनी कंसंट्रेशन के साथ और अपनी सकारात्मक सोच के साथ आप बैठकर
जो भी मंत्र करेंगे जरूर माता रानी आपको आशीर्वाद देगी। आपको बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप रोज सुबह अखंड ज्योत जलाइए, उसमें लौंग डालिए, उसमें कपूर डालिए और फिर आप देखिए आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी। आराम से बैठ के फिर जब आप माता रानी की पूजा करेंगे तो जरूर आपको आशीर्वाद मिलेगा। कभी भी मन में ऐसा मत सोचिए कि जो काम है, बात कही गई है और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। माता रानी जरूर करेंगी, आप उपाय करके तो देखिए। बिल्कुल रंजना जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया है कि तमाम जो मंत्र जिनका उच्चारण हमें ज़रूर करना चाहिए और तमाम जो उपाय जिनका हमें ज़रूर ये तमाम उपाय किए जाने चाहिए। उसी के साथ साथ अब मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि नवरात्र में कंजक बिठाना कितना अच्छा रहता है तमाम जातकों के लिए जो उपवास रखते हैं, और जिन्होंने उपवास नहीं रखा है किन्हीं कारणों की वजह से, क्या वो भी जब कंजक बिठा रहे हैं तो उन्हें किन किन नियमों का पालन करना होगा? देखिए, कंजकों को बिठाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि जो कंजक होती हैं वो माता का ही स्वरूप होती हैं। और क्योंकि यही कहा जाता है कि जो माता रानी है वो उनकी जो उम्र बताई जाती है वो 8 से 12 साल की ही उम्र बताई जाती है। तो इस तरह की जितनी भी कन्याओं की अगर आप पूजा आराधना करेंगे, उनको बहुत ही प्रेम से आप बुलाइए घर में, जैसे हम बताते हैं कि उनके अच्छे से चरण धुलाई कीजिए, क्योंकि वो माता का स्वरूप है। फिर उनको अच्छे से तिलक लगाइए, उनके मनपसंद की चीज जो है खाने की वो वस्तु उनको दीजिए। उनको जरूर अगर हो सके तो आप चूड़ी दीजिए, उनको आप बिंदी अच्छे से लगाइए, उनको आप चुनरी दीजिए। उसके साथ साथ कहा जाता है आजकल तो जैसे बच्चे क्लिप वगैरह पहनते हैं वो दीजिए, और जरूर उनको कॉपी पेंसिल अवश्य दीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि वो पढ़ना लग जाए और आगे बढ़े। इस तरह जरूर पूजा करनी इनकी हम देखते हैं कंजक बिठानी चाहिए। हलवा, पूरी, खीर इनको जरूर बनाकर देनी चाहिए। मगर ये हर कोई इसको कर सकता है। जिन्होंने उपवास किया है वो तो कर ही सकते हैं। जिन्होंने उपवास किसी कारणवश नहीं कर रहा है, जैसे कि उनके अगर किसी तरह का उनको दिक्कतें हैं या स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं, और कई बार लोग बहुत व्यस्त होते हैं तो नहीं कर सकते, फिर भी हम देखते हैं अगर आप इस दिन कंजकों को बिठा सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और हम ये देखते हैं उनको खुश करके भेजना चाहिए, कोई ना कोई थोड़ी सी दक्षिणा देकर उनको भेजना चाहिए, कोई ना कोई फल देकर जरूर अपनी जो कंजकी हैं उनको आप भेजिए। उससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जितना ही भी वो खुश होके जाएंगे, उनकी जो ऊर्जा होती है, जब बच्चे घर में आते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं और खाना खाते हैं, खुशी से खाते हैं, तो वो जो ऊर्जा हमारे घर में प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। और ये आप खुद ही फील करेंगे, खुद ही आप इसको मान सकेंगे कि बहुत अच्छा लगा है इनको खिलाने के बाद। क्योंकि जो आपके मन की भावना जो होती है वही जो असली होती है, उसी से हम देखते हैं कि माँ का हमें आशीर्वाद डेफिनेटली मिलता है। क्योंकि अंदर से जब हम प्रेम से किसी के बारे में सोचते हैं या उनके साथ कोई इस तरह के कर्म करते हैं, तो हम देखते हैं बहुत ही जो हमारी जो ऊर्जा है वो जब इकट्ठी होती है, उससे भगवान बहुत ही ज्यादा हमको आशीर्वाद देते हैं। तो जरूर कीजिए। जिन्होंने उपवास किया है वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो तो कर ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको जरूर कीजिएगा। बिल्कुल रंजना जी, अब बात कर लेते हैं आरती की, क्योंकि नवरात्र में ये भी माना जाता है कि हम शुभ मुहूर्त में ही आरती करें तो अच्छा रहता है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि हम नहीं कर पाते हैं तीनों समय आरती, तो ऐसे में हम क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, माता रानी की आरती करना बहुत ही आवश्यक होता है। संध्या के समय भी आप कर सकते हैं, सुबह तो खैर कर ही सकते हैं, और संध्या में भी जो समय होता है गौधूली का मुहूर्त जिसे हम मानते हैं, जो संध्या के समय 6 बजे से 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक का उस समय बहुत अच्छा रहता है अगर आप आरती कर लें। और आरती करने से हम देखते हैं उनकी जब हम उपमा करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, उससे बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और मेन तो ये है कि जब हम आरती करते हैं, हम दीपक जलाते हैं, हम उसके अंदर कपूर डालते हैं, लौंग डालते हैं। ऐसे में हम देखते हैं जब उसमें से जो सुरभि निकलती है, जिसको हम धुआं कहते हैं, उससे ही जो आसपास का हमारा वातावरण है वो एकदम स्वच्छ हो जाता है। हमारे घर का जिसको लोग ऑरा बोलते हैं वो एकदम सुंदर हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और उनकी जो पूजा की जो आरती के अंदर जो शब्द है उनका उच्चारण जब हम करते हैं, उसके स्पंदन, उनकी वाइब्रेशन से ही आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए आरती करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है।
जब हम करते हैं, क्योंकि ऐसे में हम घंटी भी बजाते हैं। घंटी से भी हम देखते हैं नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और घर के अंदर बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं शुभ हो जाता है, वातावरण सकारात्मक हो जाता है। जब वातावरण ही सकारात्मक होगा तो उसमें जितने घर में लोग होते हैं उनकी सोच भी बहुत ही ज्यादा ठीक हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है और उनकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। हमारा मन जो है नियंत्रण में आ जाता है और जब हमारा मन नियंत्रण में है, शरीर और आत्मिक शक्ति जब हमारे में होगी तो हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो जीवन में फिर हम अच्छा ही करेंगे और माँ का आशीर्वाद तो होगा ही, तो जीवन में हम बहुत ही ज्यादा उन्नति अवश्य करेंगे। बिल्कुल रंजना जी, देखिए हालांकि तमाम उपाय, तमाम मंत्र और कंजके बिठाने के बाद ये हम जरूर कह सकते हैं कि माता रानी अब जो है वो काफी ज्यादा ये भी कहा जाता है कि हर मनोकामना को पूर्ण भी करती है। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि माँ दुर्गा को हमने किस तरह से मनाना है। कई बार हम देखते हैं कि जो भोग लगाते हैं हम, वो भोग नहीं लगता है और कई जातकों को ये भी लगता है कि कहीं माता रानी हमारे से नाराज तो नहीं है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। माता रानी तो कभी नाराज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि देखिए एक माँ है, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती है। अगर वो खाली अपने बच्चों को सिखाने के लिए आती हैं एंड भोग जो भी आप उनको अर्पण करें वो जरूर ग्रहण करती हैं और वो जरूर आपको प्यार ही दे के साथ सकती हैं। और देखिए सकंद माता तो कहते ही हैं कि ये तो है ही ममता की मूर्ति, और वैसे भी हमारी माँ जो है ममता की मूर्ति है, ये कभी नाराज नहीं हो सकती कभी भी। ये जरूर हमको आशीर्वाद ही दे के जा सकती हैं, इसलिए हमको बिल्कुल भी मन में संशय नहीं रखना चाहिए। मन से श्रद्धा, क्योंकि वो देखिए भोग जो है आपकी श्रद्धा और प्रेम का है। हमने इस कई बार ये बात यही भी बताई है कि जो ईश्वर है वो एकदम जो हमारी मन की भावना है उसको समझते हैं, श्रद्धा को समझते हैं, हमारे मौन को समझते हैं। जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो मौन में जो शक्ति होती है, जो प्रेम आता है, वो जरूरी नहीं कि जो हम शब्द करें उसमें आता है, क्योंकि शब्द जो है वो इंसानों की देन है और जो प्रेम, श्रद्धा और जो मौन होता है, ये जो है इससे हम भगवान के साथ मिलकर हम कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं जितने लोग भी साधना करते हैं वो कई बार कुछ भी नहीं बोलते मगर साधना में चुपचाप बैठे रहते हैं और इसी को माता रानी समझती है और आपको आशीर्वाद देती है, आपके तपस्या को वो पहचानती है। इससे कभी भी मन में संशय नहीं रखिए कि माता रानी नाराज है या आपका उन्होंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। वो आपके मन की भावना को समझती है। आपने मंत्रों में क्या उच्चारण किया, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए, मगर उनको जो भी आप देंगे, जो भी पुष्प देंगे, मिठाई देंगे, जो जैसे भी देंगे उतना ही बेहतर है। इसलिए कभी भी मन में ये संशय नहीं रखें। बिल्कुल रहीना जी, अब मैं आखिरी में आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आज हम क्या उपाय कर सकते हैं नवरात्र के इस छठे दिन। आज का दिन बहुत ही सुंदर दिन है और हम ये देखते हैं आज अगर हम फूल मखाने लेंगे और उसके साथ हम नारियल लेंगे और साथ में दो लौंग अगर लगाएंगे, उस माता रानी को हम अर्पित करेंगे, उससे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। और उसके साथ साथ अगर हम उनके लिए फूल मखाने में फूल मखाने से केसर की खीर बनाकर उनको अर्पित करेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। पीले पुष्प से बहुत प्रसन्न होंगी, जैसे खीर वो पीली हो जाएगी केसर के साथ, और कोई पीला फल जैसे केला होता है उनको अर्पण करेंगी तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी और हमारे को जरूर आशीर्वाद देकर जाएंगी और हमारी मनोकामना को जरूर हमारी पूर्ण होगी। हमारे जो कष्ट हैं वो सारे खत्म होंगे। श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कीजिए, बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए और बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।